अच्छा ये तो इन्होंने पैसा ले लिया। एक मेरे पास सेम 20 के आसपास सेम फौजी, मतलब बुलेट 350 सेकंड हैंड भी लेगा तो Yes. कितने में मिलेगा? हाँ, हाँ। वो आदमी फौजी, मैं पालम एयरपोर्ट के आसपास काम करता हूँ और वहाँ पे जो है मैं आ नहीं सकता। हाँ। अब टोकन अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट 4-5 हज़ार मुझे भेज दो और ये मेरी आईडी है, व्हाट्सएप पे आईडी भी भेज दी भाई फौजी ने, ये मेरी आईडी है, आप वेरीफाई करना चाहो कर लो, लेकिन अभी टोकन आप फिक्स करोगे तभी मैं बाइक रखूंगा, नहीं तो मैं बेच दूंगा। ऐसे करके भी कॉल्स आती हैं। अच्छा बिल्कुल। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। करते हैं क्या है वो आपके सोशल मीडिया, मैं आपको बताऊं, दो इंसिडेंट है। एक बताता हूं, मेरी एक दोस्त है, नाम आरजे बरखा, वो आरजे हैं और बहुत फेमस है सोशल मीडिया पर भी, हम लोग साथ में पढ़े लिखे हैं। तो एक बार हम दोनों ने पोस्ट डाला, अब दोस्त मिलते हैं तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, गाने पर हमने पोस्ट डाला, वो अच्छा रीच आया था। उसने किया क्या, उस पोस्ट को देखा, उसने उसके बाद मेरे आईडी को देखा, फिर उसने उसके बाद मेरे दोस्त के आईडी को देखा, फिर उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया। और मैसेज आप व्हाट्सअप देखते हैं तो उसका आपकी डीपी होती है, उसमें फोटो लाए थे, उस फोटो को उसने मेरे दोस्त यानी आरजे बरका, एक फेमस पर्सनालिटी है, उसका फोटो उसने लगाया और बोल रहा है, वो बोला हाय रंजीत। मैंने कहा हाय, क्या कर रही हो? तो मैं उस समय प्रोग्राम बना रहा था, लाइव जाना था, मैं परेशान, मुझे आधे घंटे में प्रोग्राम देना था। अरे यार मुझे 2000 रुपये की जरूरत है। हाँ ऐसा होता है। तो मैं शॉक कि भाई ठीक है, उसे 2000 की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं शॉक। अच्छा, जो नंबर मेरे पास सेव है वो नंबर है नहीं, डिफरेंट होता उसका है। डीपी लगा हुआ है, फिर व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ। व्हाट्सएप पे, और 2000 रुपये मांग रहा। फिर मुझे लगा दोस्ती है यार, तो फिर आपके मेरा साथ भी दिमाग, हुआ होगा। हाँ, तो एक पल के लिए तो मुझे लगा अरे 2000 दोस्त मुसीबत में आ भी देते अभी, लेकिन जैसे ही मैं पेटीएम पे गया ना, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं अपने एक दोस्त जो बगल में बैठा, यार ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, 2000 मांग रही है लेकिन दूसरे नंबर से। उसने एक बात बोली, भाई एक बार जो तेरे पास नंबर है कॉल करके पूछ लो। हाँ डेफिनेटली। हम चूंकि मैं मतलब होता है इमोशनल, हाँ। दोस्त है, उसने मांगा, यार इतने भी मदद, 2000 की मदद नहीं करोगे? मैंने कॉल लगाया, संजोग से उसकी कॉल नहीं लग रही है। फिर मैंने वो जो उसने नंबर दिया था उस नंबर को कॉल नहीं लगी, तो मैं शॉक। फिर मैंने उस नंबर को देखा ट्रू कॉलर पे, वो नंबर यूपी का बता रहा है और वो जो मेरी दोस्त है वो पटना में बैठी पड़ी है। तब मुझे शौक हुआ। फिर मैंने कहा ऐसा करो, तुम अपनी आवाज में मुझे भेज दो कि तुम्हें 2000 चाहिए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम दूसरे नंबर से। फिर उसने क्या बहाना मारा कि यार ऐसा है ना कि मुझे मेरे पति से झगड़ा हो गया है और उस नंबर से मैं कर नहीं पाऊंगी यार, प्लीज मुझे यही नंबर दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं समझ रहा, दोस्ती ठीक है, तुम अपनी आवाज भेजो। अब उसने क्या किया, उसके आईडी पे जाके उसने बोला हेलो पटना जो आरजेस बोलते हैं, मैं बरखा, वो क्लिप लाके मुझे दिखा दिया। मैंने कहा ये क्या बात है? फिर मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो ना करके उसका वो हेलो ट्यून भेज रहा है। तब मुझे लगा, फिर मैंने उसको लिटरली मैंने गाली दी, क्या बे बेवकूफ, तू किसी और को बनाना। और फिर उसके बाद उसका फोन ही नहीं लगा। नहीं लगता है, ये अब तो उसको समझ आ आम गया। आदमी का है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पूरा रिसर्च करके आते हैं, आपके सोशल मीडिया पर देख लेते हैं। इतनी ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं होती है, मैं आपको तो बताता हूँ इसका फंडा। दिमाग और आँख कान खोल के रखिए। आज ये तो इन्होंने बताई अभी बात। हाँ। एक और तरह का ऑफिसेज में चल रहा है कि आपके जो ऑफिस में जो सबसे सुपीरियर बॉस होता है किसी बिल्डिंग या रूम में, तो एक बंदा स्टडी करता है या फिर किसी दोस्त के थ्रू आपके उस सर्कल में घुसता है और उस सेक्रेटरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे या फिर किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी की किसी की भी एक प्रोफाइल होता है, उसमें सबके नंबर्स और वो डले होते हैं। बिल्कुल, हाँ। ये सीईओ हैं, ये मैनेजर हैं, ये उनका पूरा वो डाउनलोड करेंगे। कई बार अब आधार में उसने मिल क्या जाता है। किया, तो नहीं आधार तो नहीं, चलो चार नंबर जो है उसने कि सीईओ का ले लिया, मैनेजर का ले लिया, डिजाइन मैनेजर ले लिया, पीआर मैनेजर ले लिया, ये सब के ले लिए। उसको पता है कि ये सब आपस में जानते हैं, सबका नंबर उसने अपने फोन में सेव किया और अपने बॉस का अकाउंट, अपने बॉस का जो डीपी है उसको डाउनलोड किया, क्योंकि जो नंबर उसने सेव किया बॉस का उस पर डीपी लगी होती है, मैक्सिमम उन्हीं को टारगेट करते हैं जो डीपी ऑलरेडी लगी होती है। तो जो डीपी छुपा के रखते हैं उनके नहीं कर पाते, उनको छोड़ देते हैं। तो उसके बॉस की डीपी लगी हुई थी, वही डीपी डाउनलोड की उसने और उसी डीपी को अपने दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे लगा के उसने उन सभी मैनेजर के, पीआर मैनेजर, ग्राफिक मैनेजर, जो नीचे के मैनेजर्स हैं, सीईओ उनको मैसेज कर रहा है कि हेलो कि कैसे हो भाई,
और सही चल रहा है सब काम, कि यस सर बढ़िया चल रहा है। मेरा एक दोस्त है, मतलब अंडर सेक्रेटरी थे वो, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। अंडर सेक्रेटरी होते सही ठीक ठाक मध्यम पद होता है यूएस, और अंडर सेक्रेटरी के पास मैसेज आया उसके डायरेक्टर का, ये गवर्नमेंट कि जॉब है। मुझे कि मुझे अभी मेरा यूपीआई नहीं चल रहा, मैं अंडमान निकोबार में आया हुआ हूँ और यहाँ पे यूपीआई चल नहीं पा रहा है, तुम मुझे जरा एक काम करो कि एक क्यूआर कोड दे रहा हूँ, इस पे इतने रुपए भेज दो। अभी मैंने कुछ खरीद लिया था, यहाँ से मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो उस नंबर से उसने देखा कि ये तो सर है भाई, डायरेक्टर सर का मैसेज आ रहा है यार। तो ये ऑफिस का माहौल निकाल के पूरा ऐसे वर्चुअल बना देते हैं। ऐसे ही कॉर्पोरेट ऑफिस में, ऐसे ही परिवारों में भी कर देते हैं। घबरा गए होंगे परिवारों के नंबर। तो हमारी जो निजी जानकारी है ना, वो ज़्यादा हमें अपने परिवारों का नेटवर्क है, ये चीज़ें, वो निजी जानकारी अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। जितना सीमित होता है उतना ही। तो ऐसा भी होता है। तो जब भी आपको लगे कि किसी व्यक्ति ने अचानक से आपसे पैसे मांगे, तो सबसे पहले फोन पे ये देखिए आप, सबसे पहले क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको बहुत मास्टर या पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि चैट नई है, फोटो उसका लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो पहला मैसेज ही है वो। इसका मतलब कि इस नंबर पे पहले चैट हुई नहीं है, डीपी वो लगा रखा है। हाँ। इसका मतलब ये नया नंबर है उस बंदे का। चलो दूसरी बात हो गई कि ये नया नंबर लिया होगा, अंडमान में है, तो हो सकता है नया नंबर लगा के ये मुझे मैसेज कर रहा हूँ। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये करो कि जो वो वाला नंबर है जो सबसे पहले आपके नंबर फोन में सेव है ओरिजिनली, जो अब तक पुराना नंबर जो है, उस पर आप तुरंत कॉल करो। उस पर कॉल करते ही ये सारी जानकारी उससे पूछो कि ऐसा हुआ है। अगर वो नहीं फोन उठाते हैं, उठा लेते हैं, नहीं उठा लेते हैं, आप जब तक वो फोन उठा नहीं लेते हैं तब तक कोई भी लेन देन मत करो। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बड़ा ऑफिसर किसी छोटे ऑफिसर से इस तरीके से पैसे मांगता है, तो चलो छोटी बात है कि 2-3 हज़ार रुपये भेज भी देते हैं, तो बड़ा नुकसान नहीं होता। कभी कभी पिन मांग लेता है, कभी कभी फाइल्स मांग लेता है, ज़रूरी जानकारियाँ मांग लेता है, और बहुत क्रिटिकल स्थितियाँ भी पैदा कर सकता है। तो हमें इस तरह की चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो अवेयर रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ ही हो चुका है। एक बार एक फ़ोन आया, अभी 2 साल पहले की बात है, मेरे फादर के नाम लेके बोल रहा है। अच्छा, उनके लड़के बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। अब चूंकि फादर का नाम आएगा तो हम क्या बोलेंगे, जी अंकल, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट में आ जाता है। अच्छा बेटा, ऐसा है, हमने 5 साल पहले तुम्हारे पापा जी से 10,000 लिया था, अभी मैं भेज रहा हूँ। अब आपको सोचना होगा उसमें भावनाओं में, फादर को तो मैंने बोला कि आप उनके अकाउंट में भेज दीजिए। अरे उनका लग नहीं रहा है। अब आज के जमाने बहुत सारे, मेरे पापा एंड्रॉइड नहीं यूज करते हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटा को दे दो, ऐसा बोला। तो फिर उसने क्या किया, मुझे मैसेज किया, बोलो देखो बेटा चला गया। तो अकाउंट में 10,000 था, और उसने मेरा SBI का अकाउंट है, तो SBI का जैसा मैसेज होता है, क्रेडिट होता है, ठीक वैसा ही उसने किया, और लिस्ट में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया क्रेडिट 10,000, और उसने अपना करके पूरा खुद से मैसेज टाइप किया। एक पल के लिए मैं तो हो गया। फिर वो कह रहा कि अच्छा, इसमें एक और उसने ट्रिक किया, 10,000 की जगह मुझे उसने 15,000 दिए। फिर फोन किया, अरे बेटा गलती से 5,000 ज्यादा चला गया है, 5,000 मुझे भेज दो। ऐसा होता है मेरे साथ हो चुका है। अब मेरा, चूंकि मैं फादर के कारण कोई भी वक्त इमोशनल हो गया, बात पिता की आ गई, तो आप इतना नहीं सोचते। लेकिन फिर दिमाग ठनका कि इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता कि ज्यादा दे दिया, 5,000 मांगे। फिर तुरंत मैं अपने ऐप में गया, कहाँ पैसे आए, वहां देखा तो 5,000 तो छोड़ो, 10,000 कुछ आया ही नहीं। मैं शॉक। फिर मैं अपने मैसेज में गया, तो फिर मुझे लगा ये तो फेक मैसेज है। SBI से मैसेज आया ही नहीं। हाँ, और SBI, बिल्कुल SBI से जो मैसेज आता है, ठीक वैसे आप पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल गौर से मैंने देखा, तब मुझे लगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा बोले, आप चेक कीजिए, अपने ऐप में चेक कीजिए कि आया कि नहीं आया, वहां गया कि नहीं बोला। और किसी की बातों में संगत होता है ना, कि लॉजिक, अगर जहां भी कहीं भी शक हो तो उसको आप समझिए। ये तो बड़े आम है, ये तो UPI और उसकी खेल है। एक और मैं आपको बताता हूँ,